हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था। इसका उत्तर होगा मेजनी। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। नेपोलियन का संबंध कहाँ से था? फ्रांस से था। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय कब हुआ था? कहाँ हुआ था? इटली से हुआ था। विश्व भर में महामंदी कब आई थी? 1929-30 में आई थी। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। किससे हुई थी? वस्त्र उद्योग से। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लाया गया? 16वीं शताब्दी में। अगला है, राजा राम मोहन राय ने सन 1821 में कौन सा समाचार पत्र निकालना शुरू किया? संवाद कौमुदी। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? यह जो है उत्तराखंड से है। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में। किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है? उत्तराखंड में है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क स्थित है पश्चिम बंगाल में। स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया विनोबा भावे ने। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है असम है। अगला है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत में क्रियाशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में है? 64% है। रबी की फसलें हैं चना, गेहूँ, मटर, सरसों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गेहूँ के समय में गेहूँ के साथ जो जो फसलें बोई जाती हैं सभी फसलें रबी की फसलें होती हैं। अगर खरीफ की फसल देखा जाए तो धान के समय में उसके साथ जो जो भी फसलें बोई जाती हैं सभी फसलें खरीफ की फसल में आती हैं। लौह अयस्क का सर्वोत्तम किस्म है। दोस्तों, लौह अयस्क बहुत कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से सर्वोत्तम किस्म यानी जिस अयस्क में से सबसे ज़्यादा लोहा निकलता है वही सर्वोत्तम किस्म है। तो लोहे का जो सर्वोत्तम किस्म है मैग्नेटाइट है। जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जो जीवों के दबने से हमको ईंधन प्राप्त ईंधन बन गया है और वो ईंधन हमारे काम आता है, उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो पेट्रोल, डीजल, कोयला, केरोसिन। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। कहने का तात्पर्य है कि बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा, जिसको हम उड़ीसा बोलते हैं, होता है। ग्रांड ट्रंक जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक संचालित है? अमृतसर से कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का संबंध दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई यानी भारत के चारों दिशाओं के शहरों को जोड़ता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? अनुच्छेद 17 में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1992 में। भारत में हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया? 1955 ईस्वी में। जात रहित समाज की नींव रखने का प्रयत्न किया था BR अम्बेडकर ने। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया? 1980 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में कब फूट पड़ी? 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। आर्थिक विकास का कौन सा मापक नहीं है? वनों का ह्रास। आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा में। कृषि एवं वानिकी किस क्षेत्रक से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्रक से। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट
लागू किया गया 2005 ईस्वी में। गेहूं से चावल की अदल बदल एक उदाहरण है। यहाँ पर दोस्तों एक फसल या एक खाद्य वस्तु को जब हम दूसरी खाद्य वस्तु से बदलते हैं, गेहूं देकर चावल लेते हैं, चावल देकर के दाल लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। यहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं होता है, हम एक वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु लेते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। इसी विश्व व्यापार संगठन को संक्षेप में WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? खाद्य वस्तुओं के लिए। वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका थी कुलीन वर्ग की। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। सलाल बांध किस नदी पर है? यह चिनाब नदी पर है। तो दोस्तों ये रहा है आपका जो है कुछ प्रश्नों का संग्रह, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो लगातार किसी न किसी सेट में पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जाते हैं। आप लोग इसको देख लेना, याद कर लेना। इसमें से जो है आपके 5 से 6 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।